हाय एवरीवन। क्या आपको पता है ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, या कर्णम कौन ठंडी कौन है, या फिर मैनग्रोव सेल भी एक बनाया गया है। एक स्टेट में मैनग्रोव सेल की स्थापना की गई है। तो ये क्या है, या मेगालोडॉन वो अभी हाल में न्यूज़ में था, ये क्या है। तो आइए इस सब के बारे में बात करते हैं आज हम लोग जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स का राउंड अप में, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में है। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इन विच यूरोपियन कॉन्टिनेंट यू विल फाइंड द एंडीज माउंटेन रेंज। किस महाद्वीप में आपको एंडीज माउंटेन रेंज मिलेगा। जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज आप लोग सुनते हैं, उसी तरह एंडीज माउंटेन रेंज भी है। तो ये किस महाद्वीप में है, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, साउथ अमेरिका। ये पर्वत श्रृंखला जो है ये साउथ अमेरिका में पश्चिमी भाग उसका जो है, जो कि अटलांटिक तरफ है, ईस्ट पार्ट जो है वो अटलांटिक का सॉरी, और वेस्ट पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड पैसिफिक कोस्ट। तो पैसिफिक एक कोस्ट का एरिया जो है, वो एरिया में पैसिफिक ओशन का जो कोस्ट है, कोस्टल एरिया, मैक्सिको, अर्जेंटीना, चिली ये सब से लगते हुए, वहाँ पर एंडीज माउंटेन रेंज है। ये बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है। तो इसका सही जवाब होगा साउथ अमेरिका। What is the growth forecast of India by the ADB for the current fiscal? ADB मीन्स कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत का करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, करंट फिस्कल के लिए, यानी 2023-24 के लिए ग्रोथ फोरकास्ट कितना किया है? 4.5%, 5.9%, 6.4% या 7%। तो इसका सही जवाब है 6.4%। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत का ग्रोथ फोरकास्ट इस साल के लिए 6.4% का किया है, जो कि दुनिया के अधिकतर देशों से ज़्यादा अच्छा है ये। अब पिछले साल ये ग्रोथ 7.2% था। तो जैसा आप लोग सभी जानते हैं, भारत एक बहुत उभरते इकॉनमी है अभी। जैसी आशा की जा रही है कि अब चाइना से भी आगे इसका ग्रोथ रेट चल रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। विच कंट्रीज आर ज्वाइंटली होस्टिंग द फीफा विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023। अभी फीफा विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का चल रहा है। तो दो देश इसको ज्वाइंटली मिलकर कर रहे हैं। तो वो दोनों देश कौन है जहां इसको होस्ट किया गया है अभी? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, यूएसए एंड कनाडा, चाइना एंड जापान या फ्रांस एंड इंग्लैंड। तो इसको होस्ट किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये दोनों मिलकर ज्वाइंटली इसको होस्ट कर रहे हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और पिछले साल की विजेता टीम थी, पिछला जो हुआ था हर 4 साल पर होता ही है, तो पिछले बार की विजेता जो थी वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थी। और इस साल का फाइनल अभी खेला जाना है, अभी तय नहीं हुआ है फाइनल कौन खेलेंगे, अभी क्वार्टर फाइनल राउंड तक पहुंचा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय विच इंस्टीट्यूशन। एक एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम होता है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये किसके द्वारा संचालित किया जाता है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, डीजीएफटी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, या एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये डीजीएफटी इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम जो होता है, ये है जैसे ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है ये एक तरह से। तो कोई ऐसी इंडस्ट्री, कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर जो कि यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा और उसमें कुछ बाहर से ऐसा सामान मंगाना है जो कि उस एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरी है, उस मैन्युफैक्चरिंग में उसमें लगा कर उसको भेजना है, तो उस तरह के सामान को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने के लिए एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है ये। तो इसको डीजीएफटी मॉनिटर करता है, एडमिनिस्टर करता है। इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है और ये 1 साल के लिए वैलिड रहता है लाइसेंस। तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के लिए स्पेशली है। ऑप्शन सी। Synchro, which was in the news recently, is associated with which sports? Synchro के नाम से अभी जो कि न्यूज़ में था अभी हाल ही में, तो ये किस खेल से संबंधित है? डाइविंग, गोल्फ, बास्केटबॉल या स्विमिंग? तो सिंक्रो स्विमिंग से रिलेटेड है। इसको पहले आर्टिस्टिक स्विमिंग भी कहा जाता था और ये ओलंपिक में विमेन का पार्टिसिपेशन इसमें होता था, विमेंस टीम रहती थी। लेकिन अगले ओलंपिक से इसको इंक्लूड किया जा रहा है मेल कैटेगरी में भी, और इसका नाम दिया जा रहा है सिंक्रो। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है।
विच कंट्री रिसेंटली पास द इलीगल इमिग्रेशन स्कीम? अभी हाल ही में किसी देश ने इलीगल इमिग्रेशन स्कीम को पास किया है, तो ये कौन सा देश है, किसके द्वारा ये पास किया गया है? मेक्सिको, यूएसए, यूके या चाइना? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, उसके द्वारा ये शुरू किया गया है इलीगल इमिग्रेशन स्कीम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसमें है कि यूनाइटेड किंगडम माने इंग्लैंड में बहुत लोग इलीगली इमिग्रेट करते हैं, तो वो सरकार को वहाँ ये पावर दिया जा रहा है कि आप इनको चाहिए तो डिपोर्ट कर दीजिए, कहीं दूसरी जगह भेज दीजिए। उनको रोकने के लिए किया जा रहा है कि इलीगल इमिग्रेशन को रोका जाए। जेन्युइन या वैलिड डॉक्यूमेंट उसके ग्राउंड पे जाइए तो ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है कि बहुत असाइलम वगैरह जो मांगा जाता है, तो उससे रिलेटेड ये चीज़ है, उसको बढ़ावा दिया जाए, न कि इलीगल इमिग्रेशन किया जाए। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ सब्सिडाइज्ड चना दाल बीइंग सोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर्स अफेयर? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से एक सब्सिडाइज्ड चना दाल की बिक्री की जाती है, तो उसका नाम क्या है? वो सब्सिडाइज्ड होती है, 60 रुपये किलो दिया जाता है। ये मार्केट में चना दाल का प्राइस जो है इससे ज़्यादा है, लेकिन ये 60 रुपये पे दिया जाता है। तो इस चना दाल जो सब्सिडाइज्ड है, इसका क्या नाम है? इंडिया दाल, भारत दाल, पीएम दाल या बीपीएल दाल? तो इसका सही जवाब है भारत दाल, ऑप्शन बी। Which Indian city is said to inaugurate the largest office space in a single project globally? किस शहर में, भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल प्रोजेक्ट का एक ऑफिस स्पेस बनाया जा रहा है? सिंगल प्रोजेक्ट, बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं जाके डिफरेंट ऑफिसेस रहते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के रहते हैं छोटे छोटे लेवल पर, लेकिन ये एक ही प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा दुनिया का बिल्डिंग बनाया जा रहा है। हैदराबाद, मुंबई, सूरत या दिल्ली? तो इसका सही जवाब है सी, सूरत। ये डायमंड बिजनेस के लिए बनाया जा रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा अपने तरह का एक सिंगल प्रोजेक्ट वाला सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। यहाँ डायमंड कटिंग से लेकर डायमंड पॉलिशिंग, उसका बिजनेस, उससे जितने भी चीज़ है रिलेटेड, सब डायमंड से रिलेटेड वहाँ पर होंगे और कोई दूसरा वहाँ काम नहीं होगा। मादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है या अवस्थित है? उत्तराखंड, आसाम, कर्नाटका या गोवा? और ये भी हाल में न्यूज़ में भी था, तो ये गोवा में स्थित है और ये इसलिए भी अभी न्यूज़ में आया था कि इसमें कोर्ट का ऑर्डर हुआ है कि इसको टाइगर रिजर्व के रूप में अगले 3 साल के अंदर इसको नोटिफाई किया जाए, क्योंकि वहाँ कुछ टाइगर्स स्पॉट किए गए हैं। तो इसको टाइगर रिजर्व, उस प्रिजर्वेशन ऑफ टाइगर का जो एक्ट है उसके हिसाब से उसको नोटिफाई कर दिया जाए। टाइगर रिजर्व के लिए कुछ अलग अलग शर्तें होती हैं, कुछ और फैसिलिटीज़ वहाँ दी जाती है, कुछ और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो इसीलिए उसको उस तरह से कैटेगराइज करना है, वो कोर्ट का ऑर्डर है। विच मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च आयुष्मान भव स्कीम? आयुष्मान भारत आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये आयुष्मान भव ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा किया जा रहा है लागू। अब आयुष्मान भव स्कीम जो है, इसमें है कि गवर्नमेंट की जितनी भी हेल्थ स्कीम्स हैं वो लोअर लेवल पर, एकदम लोएस्ट लेवल तक जाकर, गांव में, उससे भी छोटे, जहां पर लोगों को पता नहीं है डिफरेंट हेल्थ स्कीम्स के बारे में, वो उससे अवगत कराया जाए, क्या क्या फैसिलिटीज़ उसमें उससे बताया जाए। तो ये आयुष्मान भव की स्कीम है। विच इज इंडियाज ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली? भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन है जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में था? क्या ये दादर है या थाने है या बायखला है या हावड़ा है? तो ये अभी हाल में न्यूज़ में था, ये बायखला है जो कि 169 साल पुराना, 1854 में बना था ये। तो ये सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है एग्जिस्टिंग अभी, और ये अभी न्यूज़ में इसलिए था कि इसको अभी हाल ही में काफ़ी अच्छे से रिनोवेट किया गया है और यूनेस्को के द्वारा एशिया पैसिफिक साइट में इसको रखा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द CRCS सहारा पोर्टल? किस मिनिस्ट्री के द्वारा CRCS सहारा पोर्टल लॉन्च किया गया है? शायद आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। CRCS मतलब सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सहारा फंड। तो ये किसके द्वारा लागू किया गया है? यूनियन कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन? तो ये लागू किया गया है यूनियन कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और ये है क्या CRCS सहारा पोर्टल? आप लोग पहले से सुनते आ रहे होंगे। पहले सहारा कंपनी थी जो कि सुब्रतो राय उसके मालिक थे। तो लोगों से डिपॉजिट लिया जाता था और उसमें एक तरह से समझिए कि उसमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉमिस किया जाता था और वो पेमेंट किया जाता था। तो बीच में ये इसमें काफ़ी दिक्कतें आ गई, ये लोग पेमेंट करने में असमर्थ हो गए। तो बाद में कोर्ट के ऑर्डर के बाद इसको ये पेमेंट करने की बात हुई है। तो ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है यूनियन कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसके इंचार्ज, जिसके मंत्री अभी अमित शाह हैं, गृह मंत्री, वो डबल इसके चार्ज में भी, इस मिनिस्ट्री के चार्ज में भी। तो इसमें इनरोल करना है। जो लोग सहारा में इन्वेस्ट किए हुए थे पहले से, उनको पैसा नहीं मिल रहा था, उनको इस पोर्टल में अपने आप को इनरोल करना होगा। उसमें कुछ डिटेल्स मांगे जाएंगे, दिए जाएंगे और उसके बाद उनको ग्रेजुअली पेमेंट किया जाएगा। और इसका पेमेंट अभी शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तनख्वाही मेथड विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच प्रोसेस? तनख्वाही मेथड क्या है जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ था? किस प्रोसेस, किस में ये जुड़ा हुआ है? टेलरिंग, कारपेंट्री, शिप बिल्डिंग या माइनिंग? तो ये शिप बिल्डिंग से जुड़ा हुआ चीज़ है टांकाई मेथड। ये आज से 2000 साल पुराना है और उस समय कहा जाता था कि शिप को एक तरह से टांका मार कर जोड़ा जाता था, सिलाई कर करके। तो वही मेथड है। इंडियन नेवी इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर इसको फिर से रिवाइव करना चाह रही है और वही टांकाई मेथड है। टांका, उससे टांकाई है। Who was the last PM, प्राइम मिनिस्टर, टू विजिट UAE बिफोर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात के दौरे पर थे। तो इसके पहले कौन प्रधानमंत्री भारत के थे जो वहाँ के दौरे पर गए थे? इंद्र कुमार गुजराल, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी? तो ये इंदिरा गांधी ने इसको लास्ट विजिट किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। Which Indian city is set to host the Festival of Libraries 2023 in August 2023? अगस्त 2023 में फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 भारत के किस राज्य में इसको होस्ट किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता या इलाहाबाद? तो ये न्यू दिल्ली में इसको होस्ट किया जाएगा और इसमें लाइब्रेरीज से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई जाएंगी, बुक्स के बारे में बहुत सारी बताते जाएंगे। तो ये फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज के रूप में इसको मनाया जाएगा। ऑप्शन बी। विच मिनिस्ट्री रिलीज द मैनुअल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट? किस मंत्रालय के द्वारा मैनुअल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट अभी रिलीज किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति? तो ये लॉन्च किया गया है मैनुअल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। ऑप्शन डी इसमें है कि अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई हो, वाटर का वेस्टेज नहीं हो, क्लीन और स्वच्छ पानी कैसे दिया जाए, तो उसके लिए ये मैनुअल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इस तरह से रिलीज किया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेट रैंसमवेयर वायरस रिगार्डिंग विच CERT इन इशूड एन एडवाइजरी? अभी हाल ही में इंडियन सेंटर फॉर CERT के द्वारा एक रैंसमवेयर, इंटरनेट रैंसमवेयर के बारे में लोगों को आगाह किया गया है। तो ये कौन सा रैंसमवेयर है? CERT यानी इसका फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इन लोगों ने एडवाइजरी इशू किया है, लोगों को आगाह किया है एक रैंसमवेयर के बारे में। तो इस रैंसमवेयर का नाम क्या है? डकैत, चोर, अकीरा या डैबलर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अकीरा। इसमें है कि ये आपका लिनक्स या
ये सिस्टम जो है कंप्यूटर का, उस पर वो अटैक करता है और आपसे रैंसम की डिमांड करता है, पूरा सिस्टम को हैक कर लेता है वो। तो ये इसका नाम दिया गया अकीरा। विच रिवर सर्व्स एज द प्रीडोमिनेंट बॉर्डर बिटवीन द यूएसए एंड मेक्सिको। संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच में एक नदी दोनों का एक मेजर बॉर्डर के रूप में काम करती है। तो ये कौन सी नदी है ये? नियाग्रा, अमेजन, डेट्रॉयट या रियो ग्रांडे? तो इस नदी का नाम है रियो ग्रांडे, ऑप्शन डी। अभी हाल ही में इसलिए भी न्यूज़ में था कि वहाँ टेक्सास के गवर्नर को ये कहा गया था, उन लोगों ने किया क्या है कि रियो ग्रांडे में एक फ्लोटिंग बैरिकेड बना दिया है सो दैट कि मेक्सिको के लोग इधर अमेरिका के तरफ माइग्रेट नहीं कर पाए इलीगली उस रास्ते से, नदी के रास्ते से। तो कोर्ट का ये ऑर्डर है कि नहीं, इस चीज़ को हटाया जाए, ये गलत है। तो इसीलिए अभी न्यूज़ में था, ऑप्शन डी। X-59, also known as the son of Concorde, is an experimental supersonic aircraft of which country? X-59 के नाम से, जिसको कि कॉन्कॉर्ड का बेटा भी कहा जाता है, सन ऑफ कॉन्कॉर्ड, एक एक्सपेरिमेंटल सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। ये किस देश के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है? फ्रांस, चाइना, रसा या यूएसए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूएसए। ये कॉन्कॉर्ड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पहले वो 10-15 साल पहले वो प्लेन एक चलती थी, तो वो सुपरसोनिक स्पीड में चलती थी, काफ़ी फास्ट था वो न्यूयॉर्क से लंदन की दूरी 2 घंटे के अंदर तय करती थी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या था कि बहुत नॉइजी था, वो बहुत आवाज़ होती थी उसमें। वो चलता था तो नीचे खिड़की दरवाजे शीशे के जो होते थे चटकने लगते थे, इतना आवाज़ होता था। सोनिक बूम, जो कि सुपरसोनिक स्पीड जैसे ही साउंड बैरियर को जब कोई स्पीड इस तरह का तोड़ता है तो उसमें एक सोनिक बूम पैदा होता था, तो काफ़ी आवाज़ होता था। तो वो खिड़की दरवाजे चटकने लगते थे। बाद में एक्सीडेंट भी हुआ उसके चलते, उसको बंद कर दिया गया, फ्रांस के द्वारा वो डेवलप किया गया था। तो अभी X-59 को डेवलप जो किया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि सोनिक बूम नहीं होगा, माने उतना आवाज़ नहीं होगा जिस समय वो बैरियर को पार करेगा, वो एक थर्ड का आवाज़ होगा, एक तरह से आवाज़ उसमें बहुत कम होगी। तो इसको एक डेवलप किया जा रहा है और एक पृथ्वी का किसी भी कोना में कहा जा रहा है कि वो 2 घंटे में पहुंच जाएगा। तो ये भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर है, इसको यूएसए के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, लॉकहीड मार्टिन के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ नेपाल? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कि नेपाल के साथ उसकी सीमा नहीं लगती है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार। जैसा हम लोग सभी जानते हैं, नेपाल नॉर्थ में चाइना से घिरा हुआ है और साउथ में इंडिया है एक तरफ। तो इंडिया के किस स्टेट का ये बॉर्डर जो है इसमें नहीं मिलता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या बिहार? तो बिहार से तो मिलता है, जनकपुर वगैरह जो सीता की जन्मस्थली कही जाती है वो बिहार के दूसरे तरफ ही है, नेपाल में। सिक्किम के पश्चिम में नेपाल है, सिक्किम का बॉर्डर मिलता है उससे। उत्तराखंड का बॉर्डर भी मिलता है। उत्तराखंड में जो अभी कुछ दिन पहले काली रिवर का कंट्रोवर्सी हुआ था नेपाल के साथ, तो उत्तराखंड उधर ही है, उससे भी नेपाल का बॉर्डर मिलता है। हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर नहीं मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। करमन कौर ठंडी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? करमन कौर ठंडी किस खेल से संबंधित है, किस खेल से वो जुड़ी हुई हैं? रग्बी, टेनिस, टेबल टेनिस या हॉकी? तो ये टेनिस से जुड़ी हुई है। भारत की महिला एक सिंगल्स खिलाड़ी हैं ये टेनिस की, वो जुड़ी हुई हैं। इनका कैरियर बेस्ड रैंकिंग 194 रहा है अब तक सिंगल्स में। और ये अभी हाल में इसलिए भी न्यूज़ में थी कि सानिया मिर्जा के बाद ये अमेरिका का कोई भी ITF टूर्नामेंट, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का कोई भी टूर्नामेंट जीतने वाली पहली महिला है भारत की, करमन कौर ठंडी, ऑप्शन बी। व्हाट इज द न्यू लोगो ऑफ ट्विटर आफ्टर रिप्लेसिंग द आइकॉनिक बर्ड लोगो? अभी आप लोगों ने सुना होगा ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया है, और जो ट्विटर का लोगो था एक फ्लाइंग बर्ड टाइप का, आइकॉनिक ब्लू बर्ड जिसको कहते थे, तो उस लोगो को अभी बदल दिया गया है। तो वो बदल कर क्या किया गया है? अल्फ़ाबेट एक्स, टाइगर, काइट या ड्रैगन? तो ये अल्फ़ाबेट एक्स जो है, एक्स इस तरह से
वो इसका नया लोगो है। ट्विटर अगर आप लोग यूज़ करते होंगे तो आप लोग देखते होंगे अभी इसको बदल के लोगो, वो फ्लाइंग बर्ड, ब्लू बर्ड जो था उसको बदल कर अल्फ़ाबेट एक्स किया गया है। ऑप्शन ए। विच स्टेट हैज़ अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैनग्रोव सेल? भारत के किस राज्य ने अभी हाल ही में मैनग्रोव सेल की स्थापना की है? मैनग्रोव आप लोग जानते हैं, वो समुद्र के किनारे एक मैनग्रोव जो जंगल जैसा होता है दलदली में, उसी को मैनग्रोव कहा जाता है। तो उसके लिए सेल एक बनाया गया है। किस राज्य के द्वारा बनाया गया? केरला, तमिलनाडु, गोवा या वेस्ट बंगाल? तो ये वेस्ट बंगाल के द्वारा बनाया गया है। एक सेल की स्थापना की गई है। इन लोगों का काम होगा देखना कि मैनग्रोव एरिया जो उनका सुंदरबंस एरिया में काफ़ी मैनग्रोव्स है। तो आप देखते होंगे समुद्र पिक्चर वगैरह में कि समुद्र में वहाँ पर के पास दलदल वाला एरिया है और वहाँ पर काफ़ी पेड़ उगे रहते हैं या वहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं, तो उसी को मैनग्रोव कहा जाता है। तो उसको मैनेज करने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए, उसका डिस्ट्रक्शन नहीं हो, उसको किस तरह से रोका जाए, इस सब को देखने के लिए एक सेल की स्थापना की गई है और ये वेस्ट बंगाल के द्वारा की गई है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। Which company is preparing to launch the world's largest privately owned satellite called Jupiter 3? अभी किस प्राइवेटली ओन्ड जुपिटर 3 जो एक प्राइवेटली ओन्ड सैटेलाइट है, तो इसको किस कंपनी ने लॉन्च करने की घोषणा की है? ये बनाए जा रहे हैं दूसरे कंपनी के द्वारा, लॉन्च कर रही है कोई और। तो ये लॉन्च करने वाली कंपनी कौन है? बोइंग, एयरबस, स्पेस एक्स या ओरियन? तो ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च की जानी है। ऐसे जुपिटर 3 बना रही है ह्यूज कंपनी जो है, HUGHES, ह्यूज। तो वो कंपनी बना रही है और ये सबसे बड़ी जो प्राइवेटली ओन्ड सैटेलाइट है वो मानी जा रही है। तो इसको स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। जैसे इसरो भी इंडिया में बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करती है, बहुत दूसरे देशों की, दूसरे कंपनी के, उसी तरह स्पेस एक्स इसको लॉन्च करेगी जो कि ह्यूज कंपनी द्वारा बनाई जा रही है। द IIM अमेंडमेंट बिल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, proposes which personality as the visitor to all the IIMs? अभी हाल ही में IIM अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश किया गया था। तो इसमें किस पर्सनैलिटी को सभी IIM के विजिटर के रूप में चुना गया है या रिकॉग्नाइज किया गया है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा या कैबिनेट सेक्रेटरी? तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है ये विजिटर का पावर। वो उनका रोल रहेगा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो चेयरमैन वगैरह हैं वो सभी उन्हीं के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे या अपॉइंट किए जाएंगे। तो इस बिल में मेनली ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को विजिटर सभी IIM का बनाया गया है। IIM अमेंडमेंट बिल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। माइक्रॉन इज सेट टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट इन विच स्टेट? माइक्रॉन जो कि अभी सेमीकंडक्टर बना रही है, दुनिया की एक बहुत नामी कंपनी है, USA की कंपनी है ये। तो ये भारत के किस राज्य में अपना प्लांट स्थापित करने की इन लोगों ने घोषणा की है? तो ये ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या गुजरात। तो इन लोगों ने अभी हाल ही में एग्रीमेंट साइन किया है। ऑप्शन डी सही जवाब है इसका, गुजरात। गुजरात में ये लोग एक बहुत बड़ा प्लांट लगाने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर का। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप फॉर इलेक्ट्रिक कार्स? आप लोगों ने कार का रेस तो सुना होगा, ग्रां प्री वगैरह उसका होता है। तो ये जो है इसका जो नाम है क्या दिया गया है? फार्मूला ए, फार्मूला बी, फार्मूला ई, फार्मूला एफ? तो जैसा नाम से स्पष्ट है फार्मूला ई यानी इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार के लिए ये रेस शुरू की गई है और अभी जैन डेनिंग्स हाल ही में ये लंदन में हुआ था, वो वर्ल्ड चैंपियन इसका बने हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मेगालोडॉन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पेसीज? मेगालोडॉन अभी हाल ही में न्यूज़ में था, ये किस स्पेसीज से संबंधित है? काफ़ी इसकी चर्चा हुई थी अभी। ड्रैगन फ्लाई, शार्क, स्नेक या बफेलो? तो ये शार्क की एक प्रजाति इसको खोजी गई है जो कि अभी की जो सबसे बड़ी शार्क वाइट शार्क मानी जाती है उससे दुगना तिगुना बड़ी ये मानी जा रही है। तो इसका स्केलेटन वगैरह मिला है, उसकी प्रजाति खोजी गई है अभी, तो वही मेगालोडॉन है, उसका नामकरण किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, शार्क।
इंडियाज फर्स्ट सेंचुरी फॉर स्लेंडर लोरिस इज टू बी सेटअप इन विच स्टेट? स्लेंडर लोरिस के लिए भारत में कौन से स्टेट में अभी एक सेंचुरी बनाया जा रहा है जो कि पहला होगा अपने तरह का? तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान? तो स्लेंडर लोरिस होता क्या है? एक छोटी जाति, करीब करीब ये हमेशा पेड़ पर रहता है, नॉक्टर्नल होता है, रात में, और मैमल होता है ये। और ये किसान लोग के लिए बहुत फ्रेंडली एनिमल माना जाता है क्योंकि ये इंसेक्ट ओमनिवोरस होता है और मेनली इंसेक्ट्स को खाता है जो कि क्रॉप को हार्म करते हैं। तो ये स्लेंडर लोरिस दो तरह का होता है, रेड एंड ग्रे। रेड जो होता है ये हमेशा श्रीलंका में ही सिर्फ मिलता है, और रेड एंड ग्रे जो है श्रीलंका और इंडिया दोनों में मिलता है। तो भारत में ग्रे है, तो इसके लिए भी तमिलनाडु में एक सेंचुरी बनाया जा रहा है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ए, नेम ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट जनरेट प्रोसीड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स। उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है जो कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्ट किया जाता है? येलो बॉन्ड्स, रेड बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स या ऑरेंज बॉन्ड्स? तो ये ग्रीन बॉन्ड्स होता है। ग्रीन नाम से स्पष्ट है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इस तरह से है, और इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट करने के लिए इस बॉन्ड को इशू किया जाता है। तो ये गवर्नमेंट इशू करती है इस बॉन्ड्स को, और किसी किसी एक्सेप्शनल केसेस में प्राइवेट कंपनीज को भी ये बॉन्ड इशू करने का पावर दिया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रीन बॉन्ड्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले और कुछ सीरीज़ को लेकर हम अभी आएंगे आपके साथ। थैंक यू।